सर्वसाधारण सभा आहे तुमची. हा बोला. मोबदला देणार नाही असं प्रशासनानं कुठं म्हटलेलं आहे? पण देत नाही ना. 2008 आणि 2012चे आमचे पैठण गेटचे जे तोडले ते आजपर्यंत त्याची मोजणी पण झाली नाही, पंचनामा पण झाला नाही, आम्हाला मोबदला दिलेला नाहीये. आम्ही लिहून द्यायला पत्रकारांना जे आले त्यांना लिहून द्यायला तयार आहोत. त्याच्यातलं एक उदाहरण दाखवा ज्याने टीडीआर साठी किंवा रोख मोबदल्यासाठी लेखी स्वरूपात क्लेम केलेला आहे. आमची केस कोर्टामध्ये आहे आणि एकाची नाहीये. एकूण पैठण गेटच्या आमच्या कमीत कमी 20 मिळकतधारांचा केस चालू आहे. त्याच्यामध्ये कोर्टामध्ये निर्णय हा दिलेला आहे की जोपर्यंत तुम्ही यांचा मोबदला देत नाही, याची मोजणी रीतसर करत नाही, जॉईंट मेजरमेंट करत नाही, तोपर्यंत बुलडोजर घेऊन किंवा त्यांच्या जागेवर जाऊ नये. आणि आम्हाला असं सांगितलं तुमचा ताबे असेल तर सोडू नये आणि तुमचे किती नुकसान केलं त्यांनी तोडताना त्याची सगळी ते आम्हाला त्यांनी सांगितलं किती पैशाचं तुमचं नुकसान झाला ते आम्ही डिटेल कोर्टाकडे दिलेला आहे. नाही तुम्ही चुकीचं नाही बोला ना. महापालिका मोबदला देत नाही, एकीकडे म्हणताय की प्रकरण कोर्टामध्ये आहे. मोबदला नाही दिल्यामुळे तर गेलो आम्ही कोर्टात. नाही चुकीची कशी काय? आम्हाला मोबदला नाही मिळाला म्हणून आम्ही कोर्टात गेलो. शेवटी माणूस कुठे जातो? न्यायालयात जातो. आम्हाला मावेजा मिळाला नाही त्यामुळेच कोर्टात गेलो. निर्णय तिथं कोर्टाने दिला पण अंमलबजावणी महानगरपालिका करत नाही आम्ही असं म्हणून राहिलो. त्यांनी सांगितलेलं आहे लँड एक्विजिशन कार्यालयामार्फत यांची जमीन मोजणी करून व्हॅल्युएशन प्रमाणे यांना मोबदला देण्यात यावा. ज्यांना टीडीआर जे घेत आहेत त्यांना टीडीआर द्यावा, ज्यांना एफएसआय पाहिजे त्यांना एफएसआय द्यावा. क्लेम आम्ही कसं काय करणार? मोजणी करून त्यांनी महानगरपालिकेची जबाबदारी नाही. आम्हाला नाही ते मोजलं पाहिजे ना, जॉईंट मेजरमेंट झालं पाहिजे ना. होतो कायद्यातच आहे ते. नाही मग तुम्हाला कायदा नाही माहित आहे. मेजरमेंट होतं. माझी किती जागा आहे महानगरपालिकेने बाधित रस्त्यासाठी माझी जागा किती घेतली, माझी किती उरली याची शहानिशा करण्यासाठी मोजणी करावी लागते, त्याचा पंचनामा करावा लागतो. त्याशिवाय तुम्ही जाऊन लँड एक्विजिशन कायदा वाचा, त्याच्यानंतर प्रश्न करा. मला असं वाटतं तुम्हाला जय श्रीकांतनी पाठवलं नाही, कारण ते तुम्ही जे बोलतायत ना, तुम्ही जय श्रीकांतची भाषा बोलू राहिले. ते चुकीचं नाही, सगळं चुकीच्या पद्धतीनं महानगरपालिका अतिक्रमण म्हणून काहीतरी हर्षुल समजलं पाहिजे ना. आम्ही खंत व्यक्त करू राहिलो की पूर्ण हे बघा एक मिनिट. मी जर भावनेच्या भरात देवेंद्र साहेबांना जर असं काही चुकीचं बोललं असेल, कारण आम्हाला जे आहे ना खूप राग आहे कमी म्हणजे महानगरपालिका बघा. आता त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. सगळे लोकप्रतिनिधी झोपेत होते, त्यांना आता जागा आली जेव्हा 75% शहर बघायला होऊन गेलेलं आहे. बरोबर आहे ना, ते चुकत झालं ना. बरोबर. जनता के इतने हम भी लिख रहे हैं, हम भी आवाज उठा रहे हैं, हम भी सवाल उठा रहे हैं. आप जो ये डायरेक्ट बोल रहे हैं इल्जाम जो लगा रहे हैं आपको नहीं आप नहीं बोल नहीं समझलं ते.
आता ते शब्द त्याची भाषा म्हणलं त्यांनी पाठवलं नाही बोलणार. ही भाषा आपण नको करूया ते इथे. शब्द मागे घेतले. हा घेतले घेतले. म्हटलं माफी मागायची का? हा, नाही बोला. नाही बरे साहेब, शहरामध्ये एवढं वाद अतिक्रमणाचा चालू होत असताना लोकप्रतिनिधी कुठे गेले, आमदार खासदार, त्यांना जबाब विचारला तुम्ही? त्यांना जबाब अवार्ड पास नहीं होता बोले तो उसके वैल्यूएशन के हिसाब से पैसे जमा नहीं होते, ये लोगों को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। अब कमिश्नर साहब ये बोल रहे कि मेरे पास जो तो कोर्ट का जो है तो ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर क्या है? फॉलो द रूल्स, फॉलो द लॉज, यानी कानून की का पालन करो। तो वो बोल रहे हम पालन कर रहे, और पालन कर रहे बोल के जो अतिक्रमण है अनाउंसमेंट कर दे रहे, और अनाउंसमेंट करके जो है तो लैंड एक्विजिशन भी उसमें कर रहे, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तोड़ दे रहे और अतिक्रमण भी तोड़ दे रहे। तो ये तो ज्यादती है, ये ज्यादती है, और इसके खिलाफ अगर हमारे वैसे लोग खामोश बैठेंगे तो ये शहर के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे से आने वाली पीढ़ी पूछेंगी, सवाल करेंगी कि तुम लोग क्या कर रहे थे जब हमारे घर उजड़ रहे थे बर्बाद। जिंदगी भर मर मर मेहनत करके आदमी अपना घर बनाता, अपना कुछ रोजी रोटी के लिए दुकान बनाता, और ये आकर के जो है तो वहाँ पे वो तोड़ देते। और ऐसा एटीट्यूड हो गया वो अधिकारियों का और जो है तो उनके पास के सिक्योरिटी का, बिल्कुल जो है तो आंग पे जा रहे, लोगों के मारने को जा रहे अपने बोलते लोगों। एक दहशत जो है तो पूरे शहर के अंदर निर्माण कर दिए हुए है। तो ये दहशत नहीं। अब आपको और दूसरी ये बात बोल दूं कि भाई ये लोग जो है तो सब जगह जो है तो अतिक्रमण बोल के तोड़ रहे। जो पैठन गेट से सिल्ली खाने से लेके गुलमंडी से लेके औरंगपुरा महात्मा ज्योतिबा फुले, यहाँ उसके बाद में गांधी पुतले से सराफे तक, इसका मास्टर प्लान ये लोगों ने 2008 और 2012 में करे। आज 12 बोले तो उसको 13 साल हो गए, और 2008 में जो पैठन गेट के गिराए तो उसको जो तो 18 साल हो गए, अब 18-19 साल हो गए। तो आज तक के ना उसकी गिनती करे, ना उनका मुआवजा दिए, ना उनको टीडीआर दिए, ना उनको एफएसआई दिए, ना उनको बांधकाम परमिशन दिए। क्योंकि कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इनकी गिनती करके उन्होंने क्या करे थे, जितना रोड होना, ये 100 फीट का रोड होना तो 120 पे मार्किंग करके तोड़ दिए थे। उसके बाद में हमको हाई कोर्ट ने स्टे दिया, वहां जितने भी वो मोबाइल के टपरियां बैठे हुए हैं तो उसको जो था हम लोगों ने बिठाया। तो वो इसलिए बैठे हुए कि महानगर पालिका को ये ऑर्डर दिए हुआ कोर्ट ने कि उसकी गिनती करो, गिनती करके जो 100 फीट तुमको होना, जो 30 मीटर होना, वो 30 मीटर की मार्किंग करो और 30 मीटर के हद तक की तोड़ो, और बाकी का जो है तो इनका कितना बच रहा तो उसका परमिशन दो। तो वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई, 2008 में तोड़े हुए। तो यानी एक तरफ जो लाइट के पोल रोड के ऊपर है वो आज तक वो लोग पीछे हटा नहीं सके। कई को बोले तो बोलते बजट नहीं है, और ये लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई के लिए इनका ने बजट नहीं है। सही बोले तो आज तक के इन्होंने जो 2008 में 2012 में जो लैंड एक्विजिशन करे, ऐसी दादागिरी से गिरा उन्होंने, उसकी कार्रवाई सिस्टमेटिक नहीं करने की वजह से उसके पंचनामे भी नहीं हुए। एक आधी प्रॉपर्टी गिरती है तो वहां 2 पंच लेकर के उसकी उनके साइन लेके पंचनामा रिपोर्ट बनाना पड़ता कि भाई इसकी 1500 स्क्वायर फीट जगह थी, उसमें से हमने 700 स्क्वायर फीट एक्वायर करे, इसकी 800 स्क्वायर फीट बची, और ये आप उसके गवाह है, आप पंच है। तो ऐसा 2-3 पंच के उसके अंदर साइन लेने पड़ते, ऐसा पंचनामा रिपोर्ट बनाना पड़ता। एक का भी पंचनामा रिपोर्ट नहीं है। अगर महानगर पालिका से हम ये सवाल करें कि भाई 2008 और 2012 में तुम पूरे औरंगाबाद में लैंड एक्विजिशन के जरिए कितने स्क्वायर मीटर जो है तो जमीन भूखंड जो है तो एक्वायर करे, उनके पास कोई जवाब नहीं, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि खाली आ रहे, दादागिरी से तोड़ रहे, और जो है तो लोगों को बोल रहे कि हम रास्ते चौड़े कर रहे। रास्ते चौड़े किसके लिए कर रहे? जनता के लिए कर रहे ना। तो जनता को रोड पे आकर रास्ता बड़ा किया जा सकता है क्या? उसका कानून है, कानून का उसका इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा। बीपीएमसी एक्ट के अंदर साफ तौर के ऊपर जो है तो दे दिया हुआ है कि लैंड एक्विजिशन कार्रवाई किस तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये एक फैशन बन गया, मेरे को ऐसा लगता गए जो यूपी के अंदर और जहाँ जहाँ पे जो है तो एनडीए की गवर्नमेंट है, वहां पर खास तौर से जो है तो बुलडोजर के जोर के ऊपर
जो एक दादागिरी से गरीब लोगों के मकानात गिराए जा रहे हैं, तो हर एक जने ये बताना चाह रहा है कि भाई महाराष्ट्र सब में आगे है, या जो तो यूपी सब में आगे है, या मध्य प्रदेश सब में आगे है। तो ये सिर्फ ईगो ये आया हुआ है उनको कि भाई हम चुन के आ रहे, तुम चुन के आ रहे, चुन के मेजॉरिटी इज लॉ, बट मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। मेजॉरिटी तुम्हारे पीछे है, लेकिन इसका मतलब मेजॉरिटी सही है, ये उनका न्याय सही है, ये हम नहीं मानते। पाहिजे ना, जनतेनं विचारलं पाहिजे त्यांच्याकडे जाऊन। सर, अभी आपने कहा है कि इससे पहले हमारी जमीन गई, रोड गई, कि हमारा पंचनामा नहीं हुआ, तो कुल मिला के ये बात समझ में थोड़ी बहुत निकल के आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा नहीं मिला करके आप ऑपरेशन दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं उसमें मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे किसी की मैं एरिया की बात बोल रहा, मैं बोल रहा, ते काय म्हणते ते बघा. हाँ मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, 2 पैसे की भी प्रॉपर्टी नहीं है। 2 महीने से अतिक्रमण चल रहा है, 2 महीने के बाद में अभी आपको पत्रकार बनने की कैसी वो अशफाक भाई, अभी फिर मैं बोल रहा हूँ, पत्रकार यही बोल रहे हैं, अतिक्रमण हटाने का किसको भी विरोध नहीं है। अतिक्रमण के आड़ में जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई, रास्ता रुंदीकरण की कार्रवाई और जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई, जो घरा तोड़ ले रहे, तुम्हारे पास परवानगी है क्या, नहीं है तो तोड़ दो, ये कौन से कायदे से है, ये तो सवाल हम कर सकते हैं। प्रश्न असा आहे की जी श्रीकांतनी ऑन रेकॉर्ड सांगितलंय, जर इलिगली असेल तर कारवाई होईल, पण तुमच्याकडे डॉक्युमेंट असतील तर तुम्हाला त्याचं कॉम्पन्सेशन भेटेल, हे कसं बघताय तुम्ही? पहले हमारा ये बोलना है, उसका सर्वे करना, सर्वे करके उनसे पेपर मंगाना, अगर जो पेपर लाके नहीं दिया तो उसका फिर जाके तोड़ो, लेकिन जो तो पहले जाके तोड़ डालेंगे और फिर बोलेंगे तुम्हारे पास कुछ पेपर है तो लाके बताओ हमारे को, तुम्हारे पास PR कार्ड है तो लाके बताओ, तो ये ऐसा ये कोई तरीका नहीं है। जो तरीका है हमारा जो है ना, एक तो जो है तो डेवलपमेंट को भी विरोध नहीं है, रास्ता रुंदीकरण को भी विरोध नहीं है, और ना अतिक्रमण हटाने को विरोध है। हमारा विरोध इनकी जो कार्रवाई चल रही है, जो तरीका है उसको है, गलत तरीका का तरीका। मी आता म्हटलं की लोकप्रतिनिधी का मुख बोलून बसले का, बरोबर आहे, मात्र गंगापूरचे आमदार जे आहेत प्रशांत बंग यांनी याच्या विरोधात आवाज उचललेला आहे, त्याचे सुद्धा लोक भेटले, मात्र दुसरीकडे संजय केनेकर या त्याचं समर्थन करताय, महत्वाची गोष्ट। आणि त्याच वेळेस विधान परिषद विरोधी पक्षाचे आमदार दानवे यांनी त्या ठिकाणी कोणतीही प्रत दिसून आलेलं नाही आहे, भेट घेतली मात्र नाही, पण त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आवाज उचलायचा आहे त्या ठिकाणी उचलला नाही, मात्र वर्ष लेवलवर तुमची युती सुद्धा आहे। आता हे बघा, आता जे लोकप्रतिनिधी आहे आपल्या औरंगाबादचे, तर कोणत्याही पक्षाचे असू द्या, ज्यांना आपण निवडून दिलेलं आहे, त्यांनी काय केलं आणि काय नाही केलं ते मी सांगू शकत नाही, आणि त्यांना काय करायला पाहिजे त्यांनी स्वतः समजायला पाहिजे, एवढंच माझं म्हणणं आहे। आणि ते बंबनी जे प्रश्न उपस्थित केला, आता त्यांची सत्ता आहे, महाराष्ट्रामध्ये सत्ता आहे, फक्त प्रश्न विचारून चालणार नाही, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सगळी हकीकत सांगायला पाहिजे होती, आणि इथे याला पायबंद करायला लावायला पाहिजे होतं, पण तसं झालेलं नाही ना। ते आम्ही म्हणजे विरोधी पक्षाचा एखादा आमदार उठून जे ऑब्जेक्शन घेत होते त्यासारखं त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे, ते आम्ही बघितलेलं आहे युट्यूबवर। याच कारवाई संदर्भामध्ये संजय केनेकरने 500 कोटीची मागणी सुद्धा केली, ज्या निष्कर्षाच्या केलेल्या जमीन निष्कर्ष केलेल्या आहेत त्यासाठी 500 कोटीची मागणी सुद्धा संजय केनेकरने केली। ते माझं तेच म्हणणं आहे, पंचनामा यासाठीच बनतो की पंचनामा करून किती भूखंड आपण हँडओव्हर केला आणि त्याचा व्हॅल्युएशन किती झाला, त्याचा एकूण त्याचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवावं लागतं। तुम्हाला पैशाची गरज आहे तर तुम्हाला मागणी करता येते की आम्हाला रस्ता रुंदीकरणासाठी इतके कोटी रुपये लागू राहिले, संजय केनेकरचं जे कार्य आणलं पाहिजे, चांगली गोष्ट आहे। संजय केनेकरचं जे कार्य परवानगी घेऊन त्यांनी तयार केलेली परवानगी नाही त्याच्याकडे, आता त्याचं पण पाळणार का संजय केनेकरचं कार्य? त्यांना विचारा ना, आता जे धूतचा बंगला सोडला ना त्यांनी, मोठमोठ्या लोकांच्या तोडले। अगली भूमिका बता दीजिए अभी आप। हाँ, अगली हमारी भूमिका यही रहने वाली है कि जो भी हमारे से साथ जो भी पीड़ित हमसे आकर के मिलेगा, ये 1-2 रोज में अभी हम जो है तो सोमवार को जो है तो कमिश्नर साहब से मिलेंगे, उनको निवेदन देंगे
और निवेदन दिए बाद भी जो है तो हमारे जो मांगने के ऊपर या ये जो है तो ये कार्रवाई अगर बंद नहीं हुई तो उसके बाद में जो है तो जो भी बाधित जिनके मकानात हुए होंगे, घर हुए होंगे, प्रॉपर्टी हुई होंगी, तो ये अरे भाई रुक जा, रुक जा उनको जरा भाई पहिले उनको दे. पहिले उनको दे. असं अशरफ, एक सवाल है, जब से बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, अगर हम औरंगाबाद की पूरी राजनीति को खंगाले, अगर बारीकी से देखे, एक आपकी भूमिका अलग नजर आती है, बाकी तमाम लोग ढके छुपे अंदाज से विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर प्रशासन के साथ जाते नजर आ रही. कैसा देखते हैं इसी भूमिका को आप? अब हमारी मजबूरी वही है ना कि भाई जो यानी भूमि अधिग्रहण कायदा है वो आप पढ़ते नहीं, उसकी जो उसके बारे में लोक प्रतिनिधि को पढ़ना चाहिए. इसके अंदर जो है तो आगे गुंडेवारी भी मिला दे रहे. वो जो अतिक्रमण अधिकारी और प्रशासक ये बोल रहा तुम पहले गुंडेवारी क्यों नहीं करे. गुंडेवारी में कौन आता? जो डी नोटिफाइड एरिया वाले जो है तो गुंडेवारी के अंदर आते. जो गुंडेवारी में आते वो गुंडेवारी करेंगे, लेकिन जिसके पास पीआर कार्ड है उसको भी बोल रहे तुमने गुंडेवारी क्यों नहीं कराए थे. जिसके पास पीआर कार्ड है वो गुंडेवारी में नहीं आता, लेकिन ये सब गुमराह करे हुए सब मिला दे रहे. वो अतिक्रमण, गुंडेवारी, लैंड एक्विजिशन. शेवटचा प्रश्न आमदार काय करतात? एक दुसरी एक मागणी होती. आम्ही अशा 7-8 मागण्या केलेल्या आहेत महापालिकेला, म्हणजे प्रशासनाला. आम्ही जे अगोदरच म्हटलं तसं की काही निवेदन देणार आहेत आम्ही महापालिकेचे आयुक्त, महापालिकेचे आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त आणि विभागीय आयुक्त त्यांच्या कानावर हे सांगणार आहोत की हे कशी मोहीम चुकीची सुरू आहे. या संदर्भात आम्ही परवा सोमवारी निवेदन देणार आहोत. त्याच्यात बऱ्याचशा मागण्याचा कॉम्रेड अशफाक सालेमीनं उल्लेख केलेला आहे. त्याच्यात 6 नंबरची एक मागणी आहे की विश्रांती नगर आणि जय भवानी नगर हा जो परिसर आहे 1.5 वर्ष आणि हर्सुलचा भाग तो जो तिकडे लोक बसलेले आहेत, तर तो त्या ज्या भागामध्ये 1.5 वर्षापूर्वी असंच महापालिकेनं दहशतीखाली तिथल्या लोकांना बेघर केलं. 10 वर्षापासून त्या लोकांचा लढा सुरू होता आणि तो लढा आम्ही लढत होतो, मी लढत होतो. आणि अचानकपणे ते सकाळी 6 वाजता असंच मोठा फौज फाटा घेऊन आले आणि ते पाडलं. आम्ही विनंती केली होती की ते परीक्षा होईपर्यंत थांबावं, परंतु ते थांबलं नाही. मुद्दा असा आहे की आमची मागणी की ते जे लोक बाधित होत आहेत ते काही अतिक्रमण नाही आहे, त्या लोकांनी आम्ही विकत घेतलेले आहे आणि त्या लोकांना पर्यायी जागा महानगरपालिकेच्या जनरल बॉडीनं प्रस्ताव पास केलेला आहे की त्या लोकांना जोपर्यंत पर्यायी जागा दिल्या जात नाही तोपर्यंत त्यांना उठवू नये असा प्रस्ताव असताना अचानक या जी श्रीकांतनी तिथं फौजफाटा घेऊन आले आणि त्या लोकांना बेघर केलं. त्याच्यानंतर त्यांचं म्हणणं आहे की ते काम सुरू आहे, परंतु जेवढे लोक बाधित झालेले आहेत विश्रांतीनगर, जय भवानी नगर त्या रस्त्यामध्ये आणि दुसरे हर्सुलकडले, या सगळ्या लोकांना पर्यायी घरं ताबडतोब द्यावेत. विविध योजना आहेत. आम्हाला कमिशनरने सांगितलं की आम्ही वेगवेगळ्या योजनेमधून रमाई आवास असेल, पंतप्रधान आवास असेल, ह्या ज्या काही योजना असतात घरकुलांच्या, या घरकुलाच्या योजनेतून आम्ही त्यांना पर्यायी घरं देऊ, परंतु तात्काळ लवकरात लवकर घरं देण्यात यावे ही एक मागणी. त्याच्यामध्ये आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत, ते खोटे गुन्हे वापस घ्यावेत असंही आम्ही मागणीमध्ये निवेदन करणार आहोत. तर अशा या ज्या काही महानगरपालिका, दुसरी महत्त्वाची एक मागणी आहे की महानगरपालिकेनं जे काही ते कंत्राटी कर्मचारी आहेत त्यांना आर्मीचा ड्रेस दिलेला आहे आणि तो आर्मीचा ड्रेस जरा त्यांना दहशत निर्माण होती आणि म्हणून तो ड्रेस त्यांना नसावा, दुसरा कुठला तरी ड्रेस. कायद्यानं तसा आर्मीचा ड्रेस घालताही येत नाही आणि म्हणून महानगरपालिकेनं जे कर्मचारी आहेत त्यांना दुसरा कुठलाही ड्रेस द्यावं अशी एक मागणी आम्ही रितसर कमिशनरला भेटून आणि पोलीस आयुक्तांना भेटून करणार आहोत. या एवढ्या मागण्या आहेत. साथियों, उसके साथ साथ परमिशन जिसको मिले हुआ है, परवानगी महानगर पालिका ने दी हुई आज से 18 साल 15 साल पहले, वैसे भी जो है तो वो तोड़ दिए. जनता होटल उनकी अभी क्या है फाइल देखो, ये हम कोई वो नहीं कर रहे. कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर स्टे है. कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जब तक के इनका जो भी उसमें से जो थोड़ी बहुत जो है तो रोड में एक बाधित हो रही जगह अगर वो लेना है
तो वो लेना है तो जो है तो आप जो है तो उनको कानूनन नोटिस दे के तरीके से जो है तो वो जगह लो। लेकिन उन्होंने पूरी जनता होटल तोड़ दिए। देखो ये पूरे फाइल बना के रखे, 1 2 3, ये जो तो प्रॉपर्टी है उसके पूरे पेपर है, नक्शे है, ऑर्डर है कोर्ट का, ये पूरे जो तो फाइल बना करके रखे हुए। अब ये कोर्ट के अंदर जाने वाले लोग, अभी कई लोग जो है तो जो कोर्ट के अंदर गए तो उनको चंपा चौक वाले गए, उनको न्याय मिला। अभी हरसुल वाले जो है उसके अंदर जो है तो हाई कोर्ट ने जो है तो महानगर पालिका कमिश्नर को और प्रशासक को जो है तो बहुत लताड़ा उसने। पण तुम्हाला वाटत नाही की ह्या सगळ्या गोष्टीला आता खूप वेळ होऊन गेलेला आहे विरोध करायला? कारण की आता 75% अतिक्रमण तर पाडून झालेलं आहे. एक मिनिट. नाही हे बघा पहिले नाही दोन अतिक्रमण परत तुम्ही बोलू नका, मी माझ्या निवेदनामध्ये केलेलं आहे। कृपया करून अतिक्रमण बोलू नका याला, हे दादागिरीने आमच्या मागे घरं पाडलेली आहेत। अतिक्रमण वेगळं असतं आणि हे यांनी अतिक्रमणाच्या नावावर यांनी भूसंपादन केलेलं आहे। आणि जर कारवाई सुरू ते झाल्याबरोबर बरोबर आहे ना, आता आपल्या औरंगाबाद संभाजीनगरचे जे आपले जे लोकप्रतिनिधी आहे ते मुख गिळून बसलेले आहेत। ते काय बोलू नाही राहिले, पॉलिटिकल लीडर काय बोलू नाही राहिले, कोणी पुढे येऊन कोणासाठी उभा नाही राहिला। हे सगळं बघूनच आम्ही हे सगळं करतो आहे। साहेब थेट मुद्द्याचं बोला, 75% शहर बेचिराग झालेला आहे, 1 महिन्यापासून पाडापाडी सुरू आहे, तुम्हाला प्रेस घ्यायला इतका वेळ का लागला? प्रेस घ्यायला वेळ लागला म्हणजे हे बघा, आम्ही काही याच्यामध्ये बाधित लोक नाहीये, पण आम्हाला जे मी यापूर्वीच तुम्हाला मनोगत मध्ये सांगितलेलं आहे की मला जे लोक आमच्याकडे लोक आले, जेव्हा हे रेल्वे स्टेशनचे आमचे हाजी मजीद भाई आले आणि हरसूलचे लोक आले होते, वानखेडे वगैरे जे आपल्या कलेक्टर ऑफिसच्या समोर बसलेले होते अनेक दिवसापासून धरणे आंदोलन करत, ते आले। अनेक लोक आल्यावर हे आम्ही जे आहे पत्रकार परिषद आज यासाठी घेतली की यापूर्वी आम्ही 2 दिवस पहिले मीटिंग घेतलेली आहे, पण स्टेप बाय स्टेप जनतेसाठी, जनतेला माहीत पडलं पाहिजे की आम्ही हे करू राहिलो आणि ज्यांना काही अडचण आहे ते आम्हाला सांगावं। आणि हे पाडलं ते झालं आता, पण त्यांना मोबदला तर मिळाला पाहिजे, कायदेशीर त्याची मोजणी तर झाली पाहिजे, पंचनामा तर झाला पाहिजे। आणि जे राहिलेले आता ते म्हणतात 15 ऑगस्ट नंतर इंटेरियल शहरामध्ये घुसणार आहेत, तुम्ही म्हणजे पूर्ण औरंगाबाद बेचिराग करणार का ते? ते काय म्हणून राहिले की अभी जो हम है बाहेर के रोड, बीड बायपास, जालना शहरामध्ये जे गेल्या 1.5-2 महिन्यापासून जी मोहीम सुरू आहे, अतिक्रमणाच्या नावाखाली जे अधिकृत घरे दुकाने आहेत ते पाडण्याचा महापालिकेच्या प्रशासकाने सपाटा लावलेला आहे आणि त्याला कुठलाही कायद्याचा आधार नाही। समजा जर एखाद्याला अतिक्रमण ते रस्ता रुंदीकरण करायचं असेल तर कायदा असा सांगतो की त्याच्या किती अतिक्रमण होत आहे, किती बाधित होत आहे, त्याला नोटीस देणं, त्याचा पंचनामा करणं आणि त्यानंतर पाडणं। परंतु या कमिशनरनं तसं न करता अगोदर पाडलं आणि नंतर त्याचा पंचनामा केला, नोटिसा दिला, हे पूर्णपणे चुकीचं आहे असं आमचं म्हणणं आहे। आणि म्हणून आम्ही जे काही लोक आहेत, बाधित लोक आहेत, त्रस्त लोक आहेत, ते आमच्याकडे आले आणि त्यांना आम्ही एकत्र करून सोमवारी महापालिकेच्या आयुक्तांना भेटणार आहोत आणि त्यांना काही विविध मागण्यांचं आम्ही निवेदन देणार आहोत। प्रामुख्यानं ही जे काही चालू आहे कायद्यानं तुम्ही त्याची जो कायदा आहे अधिग्रहण जमिनीचा जो कायदा आहे त्या कायद्याचं अंमलबजावणी करा आणि त्याचबरोबर अशी विविध मागण्या घेऊन त्यामध्ये प्रामुख्याने एक मागणी आहे की विश्रांतीनगर, जय भवानीनगरमध्ये जे 1.5 वर्षापूर्वी जे घरं पाडले आणि त्यांना महानगरपालिकेच्या जनरल बॉडीनं प्रस्ताव पास केलेला आहे की त्यांना जोपर्यंत पर्यायी घरं देत नाही तोपर्यंत त्यांची जागा पाडू नये, परंतु प्रशासनानं अचानकपणे ते सकाळी आले आणि पाडलं। तर हे आता त्यांचा 10 वर्षापासून ते लोक आम्ही लढत होतो आणि त्या लोकांना आता ते म्हणतात की आम्ही देऊ, परंतु अद्यापर्यंत त्या लोकांना कुठल्याही पर्यायी जागा दिला नाही ना आम्हाला लेखी दिलेला आहे। म्हणून आम्ही या सगळ्या मागण्या घेऊन परवा महापालिकेचे आयुक्त जी श्रीकांत साहेब त्यांना भेटणार आहोत, पोलीस आयुक्त यांनाही भेटणार आहोत आणि या मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त पापळकर सर
तर त्यांनाही भेटणार आहोत आणि त्यांना या शहरामध्ये हे जे काही चालू आहे अवैधपणे दमदाटी ही जी काही चालू आहे ही थांबवावी, ही कारवाई थांबवावी अशा मागण्याचं आम्ही निवेदन त्यांना देणार आहोत. धन्यवाद. मी कॉम्रेड मधुकर खिल्लारे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष. देखिए, महानगर पालिका के जरिए जो 1-1.5-2 महीने से जो पूरे शहर के अंदर तोड़फोड़ चल रही है, लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, लोगों के दुकान तोड़ दिए जा रहे हैं, उनको बेरोजगार कर दिया जा रहा, और उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि हम अतिक्रमण हटा रहे. औरंगाबाद के अंदर अगर इतना हर पूरा टोटल अगर 90% अगर औरंगाबाद पे अतिक्रमण हो गया हुआ है तो महानगर पालिका बरसों से सो रही क्या? हमारी महानगर पालिका प्रशासन सो रहा क्या? हमारा ये सवाल है कि अतिक्रमण कब होता कि जब महानगर पालिका नहीं देती. क्यों बोले तो अगर कोई बगैर परवानगी के घर बनाता है, दुकान बनाता है, और उसको जो है तो जितना बनाने वाला जिम्मेदार रहता उतना ही महानगर पालिका का प्रशासन रहता, क्योंकि उसके लिए अलग से एक उसके अंदर विभाग है, अतिक्रमण विभाग, उसके अंदर कर्मचारी है. ये लोग हजारों रुपए तनख्वाह ले रहे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जब बनते टाइम क्यों नहीं रोकते इलीगल कंस्ट्रक्शन को? और अब ये बोलते तुम्हारे पास परमिशन नहीं है तो हम तोड़ देंगे. अरे उसकी खुद की प्रॉपर्टी, उसका कानून अलग है. उसका कानून ये है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी पे बगैर परमिशन के ले लिया तो उसके ऊपर आप पेनल्टी लगाओ. आप परमिशन के लिए 20,000 लेते तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए उससे वसूल करो. तो इस तरीके के पेनाल्टी लगा करके दंडात्मक कार्रवाई करके जो है तो उसको वो कर सकते हैं. अगर उन्हें उसका दंड के पैसे नहीं भरना फिर उसके बाद में जाके तोड़ो, ये कानून है. दूसरा एक है लैंड एक्विजिशन का. मेरा रोड में बाधित हो रहा या किसी रिजर्वेशन में जो है तो मेरी जगह बाधित हो रही, तो वो उसका जो है तो लैंड एक्विजिशन ऑफिस के अंदर इन्होंने पैसे जमा करना, उसकी गिनती करना, वैल्यूएशन के हिसाब से ये कानून है. और वो पैसे जमा करे बाद उसको बोलते हैं अवार्ड पास होना. अवार्ड यानी सिटी सर्वे ऑफिस में महानगर पालिका ने पैसे जमा कर ली, इसका मतलब अवार्ड पास हो गया. और उसके बाद में महानगर पालिका लैंड एक्विजिशन के ऑफिसर मिलकर के जॉइंट मेजरमेंट लेके उसका पंचनामा लेकर के उसको हैंडओवर कर सकते. बाज़ाब्ता लिख के लेना पड़ता कि इनकी इतनी जगह हमने वो करे, और एक दिन के अंदर तुमने कितनी हैंडओवर करे ये टोटल जो तो महानगर पालिका के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए. ऐसा कुछ भी तरीके से नहीं कर रहे. इसीलिए मेरा बोलना है, इसीलिए ऐसा हुआ है कि आज तक पैठन गेट पे 2008 2012 में जो तोड़े तो उसकी आज तक का जो था ना उसका मुबदला मिला, ना उसका TDR मिला, ना उसकी गिनती हुई, ना उसका पंचनामा हुआ. गिनेगा कौन? वो महानगर पालिका को गिनना पड़ेगा. आपने आवाज नहीं उठाई, हमारी गिनती को थोड़ी मानेंगे वो. आवाज तो उठाना था आपने. आप 50 बार कोर्ट में चालू है ना, उनके पीछे भी जा रहे, बार जा रहे कारपोरेशन को. डिमांड क्या है फिर आपका? हमारा डिमांड यही है कि जो भी कानून से कार्रवाई होना चाहिए सबसे पहले बस खत्म. लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई लैंड एक्विजिशन के कायदे के हिसाब से, इलीगल कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई इलीगल कंस्ट्रक्शन के कानून के हिसाब से, अतिक्रमण की कार्रवाई अतिक्रमण के इंक्रूजमेंट की कार्रवाई इंक्रूजमेंट के हिसाब से. अगर गुंठेवारी लोग अगर भर लेते हैं तो उनका मकान गुंठे रहेगा ना, तो गुंठे परमिशन भी लेना चाहिए. गुंठेवारी नहीं भरना बोल के कोई बोले हुए नहीं है. गुंठेवारी एरिया बने हुए हैं. गुंठेवारी कौन थे रहते कि मैंने खेत की जमीन 20 बाई 30 के प्लाट करके बेच दिया और उसके ऊपर गरीब लोगों ने घर बना लिए. ये भी महानगर पालिका की गलती है. जब वो प्लाट बेचता तो उसको रोकते नहीं, जब कंस्ट्रक्शन हो जाता रोकते नहीं, बाद में बोलते ये तुम्हारा इलीगल है और उसको गुंठेवारी बोल के. तो गुंठेवारी तो करनी चाहिए जो गुंठेवारी के अंदर है. हम तो बोल रहे जो गुंठेवारी में हमारे मिलकर धारक लोग आ रहे हैं उनसे मेरी विनंती है कि वो जो है तो गुंठेवारी करवा ले, महानगर पालिका में फाइल दाखिल करके अपना घर जो है तो लीगल करवा ले. अगला कदम क्या है फिर? अगला कदम यही है, अगर ये हमारे जो हमने ये 7-8 डिमांड हमने रखे हुए हैं उसके अंदर जो है तो और एक जो है तो ये है कि महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया था जब बॉडी थी, तो उन्होंने बोले थे कि कुछ सलम एरिया के जो तो घर टूटने वाले हैं, मुकुंदवाड़ी, हरसुल, तो हम तुमको पर्यायी जगह देंगे. पर्यायी जगह दिए बाद तुम्हारे घर तोड़ेंगे. लेकिन वहां के इंस्पेक्टर ने करप्शन लेकर के अभी सस्पेंड है उन्हें,
उसका प्रूफ हो गया। विश्रांति नगर की जो 1 साल पहले तोड़े थे ये जय श्रीकांत साहब ने खड़े रह के, तो वहां पर जो है तो दगड़ फेंक भी हुई थी, तो वहां पर उन्होंने अपने बोलते कुछ लोगों को रोड पे लाने के लिए उनसे पैसे लेकर के ये तोड़वाने लगा वहां का सर्कल। और वो आज क्या नाम है उसका, यादव, और अब सस्पेंड है वो, रेड हैंड पकड़े गया उन्हें करप्शन लेते हुए। नहीं, 15 अगस्त के बाद ये कार्रवाई और चालू होने वाली है, तो आप रोकेंगे कि कार्रवाई? उसके लिए तो बिल्कुल लड़ने के लिए तो ये चालू कर रहे था। हम 15 अगस्त के बाद तो जो तो उन्हें जो बोल रहे हैं कि हम पुराने शहर में घुसेंगे, इंटीरियर के अंदर घुसेंगे, तो क्यों घुसेंगे बोले तो क्या करेंगे। हमारा यही बोलना है कि उन्होंने ये हमारा निवेदन लिए बात ये पीर के दिन हमको उन्होंने राइटिंग में देना कि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई हम लैंड एक्विजिशन के कायदे के हिसाब से ही करेंगे। सर अभी आपने कहा है सर पालिका जो बंद करना चाहते हैं। देखिए साहब, दरअसल कैसा रहता है कि भाई इसके पीछे जैसा बोल रहे हैं ना, अभी कुछ लोग कुछ पत्रकारों ने हमारे सवाल करेंगे, वो प्रतिनिधि ने क्यों नहीं पूछा, इन्होंने क्यों बोला, उन्होंने क्यों नहीं बोला। तो ये जो है ना सब उनका जो है तो सर पे जो है तो कमिश्नर के भी हाथ है, पुलिस कमिश्नर पे भी हाथ है। सही बोले तो पुलिस कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी है कि भाई अगर हमारे पास चोरी होती है तो हम कंप्लेन क्या करते हैं, पुलिस करने। तो अब हमारी जगह चोरी हो रही है ना, तो इसकी हिफाजत करना पुलिस कमिश्नर का काम है। लेकिन पुलिस कमिश्नर को भी ऊपर से आर्डर आया होगा तो खामोश रहो और पुलिस बल दो उनको तोड़ने के लिए, सर अभी आप जब हो रहा है ये काम। सर अभी आपने कहा है कि आप इसके ऊपर नुमाइंदगी करने वाले हैं। आज जैसा आपने अपील भी की गुंटेवारी करा लीजिए, लेकिन आज सैकड़ों हजारों गरीब लोग ऐसे हैं जो गुंटेवारी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। मान लीजिए अगर इसका 40,000 गुंटेवारी आ रही है तो उनकी इच्छा है कि आप 5,000 रुपए भरे, तो क्या आप इसकी भी नुमाइंदगी करेंगे? हमारा हम पार्ट हमने इसके पहले पार्ट पेमेंट का जो तो हमने वहाँ तरतूत करी भी है, 2 दिन 3 दिन आइए जी इतिहास भाई, तो अपने बोलते हैं 2 बार 3 बार करके जो है तो उनसे जो है तो हफ्ते के हिसाब से जो है तो उनसे वसूल करो बोल के ये पहले हुए हुआ है। दरअसल कैसा है कि भाई लोगों का भी जो है तो वो होना कि हमने ये तक करे थे कि जो एरिया में गुंटेवारी एरिया है वहाँ पे महानगर पालिका वालों ने अपना टेबल डाल के अपना कैंप डाल के बैठना, हम वहाँ जाके लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ फंड दाखिल करो बोलिए। अभी और क्या बोलेंगे, हम हर तरीके से उसमें सहकार्य करने को महानगर पालिका को तैयार है। महानगर पालिका में जो अतिक्रमण के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे, सारा शहर देख रहा है इसको। जो गुंडागर्दी चल रही, जो ड्रेस पहना के जो जवानों को ला ले रहे, जो चपरासियां हैं उनको ड्रेस पहना के ला रहे, एक दहशत का माहौल कर रहे। तकरीबन 200-300 लोगों को पुलिस का ड्रेस पहना रहे जो कि उनको पहनने का अधिकार नहीं है। ये लोगों में एक दहशत है। फिर उसके बाद जो जिस तरीके से जातिवाद करके दुकाना तोड़े और दीवारा तोड़े, मेरी दीवार तोड़ी ना, तो मेरी दीवार रोड में आ रही थी ना कुछ आ रही थी। अगर आ रही भी थी तो उनका काम था कि मार्किंग देना, हम निकालते। मगर इस तरीके से तकरीबन 55 बुलडोजर लाके, 200 गाड़ियां लाके, 200 पुलिस वालों को बुलाकर, 200 कारपोरेशन की 300 कारपोरेशन के कर्मचारियों को बुलाकर एक दहशत का माहौल बना के जो शहर में फिर रहे, ये गुंडागर्दी कर रहे। पहले तो सबसे पहले तो मेरी ये बात करना है कि कमिश्नर साहब पे जो बम साहब ने जो इल्जाम लगाए, उन्होंने आके खंडित करना है इसको, लोगों को बोलना कि ये मैं करप्शन नहीं करा। अगर तुम वो नहीं कर रहे, आप खंडन नहीं कर रहे अपनी बात को, तो फिर तुमने इस्तीफा दे देना, तुमने बदली करा के ले लेना। शहर के लोगों में एक बेचैनी का माहौल है कि हमारा कमिश्नर कैसा है, करप्ट, जो तुम गुंटेवारी में पैसा जमा करेंगे और उसको करप्शन में अपने खुद के लिए यूज करेंगे। क्या तुम गुंटेवारी के नाम पे लोगों को दहशत करके लोगों से पैसे वसूल कर रहे, और वो पैसे कहाँ जा रहे? कमिश्नर के घर पे जा रहे। ये जो जिस तरीके से बम साहब ने इल्जाम लगाया, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने आके खंडन करना कि मैंने करप्शन नहीं किया, क्योंकि पूरे शहर के लोगों के उन्होंने कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो शहर का एक माहौल खराब हो रहा, कमिश्नर पे से भरोसा यहाँ के लोगों का, अवाम का उठ गया। अब ये ऐसा दिख रहा है कि कोई एक दादा आया हुआ है और 500 का स्टाफ लेके लोगों के घर तोड़ा। तो भाई अतिक्रमण को हमको इनकार नहीं है, तोड़ो तुम, मगर
प्रोसीजर फॉलो करो। जिस तरीके से मेरी दीवार तोड़े गई, आके ना तो तुमने मार्किंग दिया ना कुछ नहीं, आया सीधे बुलडोजर लगा दिया। और बाजू के जो जूस की दुकान है, देखो आप, बुलडोजर अंदर जाके जूस की दुकान तोड़ा, ना तो वो रोड में है ना कुछ है, डी नोटिफाइड एरिया है। वहाँ के हर आदमी ने, मैंने भी हर एक ने परमिशन मांगा। इन्होंने बोले कि हमारे कार्य क्षेत्र के में नहीं आता। जब उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता तो फिर इन्होंने तो तोड़े कैसा डी नोटिफाइड एरिया में? आके तुम मार्किंग दो। हम तो वहाँ के जितने लोग हैं वो पूरे तैयार है उसको रेगुलाइज करने के वास्ते। अब से नहीं है वो 40 साल से डी नोटिफाइड है। पहले नगर पालिका में था, इन्होंने डी नोटिफाइड करे उसको। तो बोलने का मतलब यह है कि जो भी कर रहे हो तुम प्रोसीजर फॉलो करो, नहीं तो हम एक जन आंदोलन शुरू करेंगे शहर में। ये सीधा सीधा है। और आपको मालूम, जब अल्हम्दुलिल्लाह हम जन आंदोलन करेंगे तो आवाम कैसा इंशाल्लाह रोडों पे आएंगी, ये भी देख लेना। सर, एक सवाल है कि इस कार्रवाई को जो है तो बहुत से पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है तो विकास के नाम पर इस प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करने जा रहे हैं। इस उनके बयान को कैसे देखते हैं? भैया, हमको डेवलपमेंट से इनकार ही नहीं है। तुम करो डेवलपमेंट, मगर नाइंसाफी मत करो। जैसा एक दीवार, दूध की दीवार तो छोड़ डाले तुमने, बहुत सारी दीवारें तोड़ डाले, बड़े लोगों की छोड़ डाले उनको मार्किंग करके, और मेरे पास आके तुम डायरेक्ट बुलडोजर लगा रहे। इसका विरोध है हमको, जो लोगों में दहशत का माहौल कर रहे। और कोई अतिक्रमण करे हुए होगा रोड पे तो कोई इनकार नहीं करेंगे, सब बोलेंगे हटा लो, लोग खुद ही से हटा रहे। मगर ये दहशत का माहौल है, वो बंद करो तुम। लेकिन गुब्बारे भरना भी तो अच्छा है ना। बिल्कुल भरना चाहिए, हर आदमी भरने तैयार है। वहाँ जाके देखो आप, कारपोरेशन में लाइन लगी हुई है, इनके अधिकारी नहीं है वहाँ पे, कोई मिलने तैयार नहीं है। लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे, समझे क्या? लोग पैसे लेके 8-10 दिन से फिर रहे हैं। कैसा करना तुम्हारा? हम भी क्या कर सकते? इनका काम है, जब गुंटेवारी करना है तो महल्लों में लगाओ, तुम कैंप लगाओ महल्लों में, लोगों को तकलीफ मत दो। बेचारे काम धंधा छोड़ के टूटने के डर से वहां जाके डर रहे। कारपोरेशन में एक अधिकारी नहीं मिल रहा कारपोरेशन में। जिस आपने जन आंदोलन का इशारा दिया तो जनता को क्या अपील करेंगे जो जनता दहशत का शिकार? बस देखो, कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा आपको। जब तक माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोया नहीं, तो आपको रोडों पे आके संविधान के दायरे में रह के आपको एहतजाज करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इसका असर होगा।